हाँ तो भाई कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, पीछे जो पेपर लगा एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का, उसमें से जो मैंने 2 वीडियो डाली थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए, आप मिलाकर देख लेना। जिसने भी वीडियो देखी उसको तो बहुत फ़ायदा मिला है। ठीक है, और अब जो मैं अब आगे आपकी एग्ज़ाम है 2-3 दिन बाद में, तो साइंस की, विज्ञान का, तो विज्ञान का जो मैं थोड़ा बहुत, जो पूरा तो विज्ञान नहीं, थोड़े बहुत जो इसके क्वेश्चन है जैसे चित्र वाले, डायग्राम वाले, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे जिनमें से चाहे आँख का चित्र हो, फूल का चित्र हो, या मानव का पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, ऊष्ण तंत्र हो, हार्ट हो, जो भी है, जो चित्र डायग्राम है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं। जो इस पे जो पीछे आपको दिखाई दे रहा भी होगा फूल, तो इसमें लिखा है, तो हम टाइम खराब नहीं करते, इसके बारे में जो इसके भाग है इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, तो पहले स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, ठीक, इसका होता है वर्तिकाग्र। और स्टाइल वर्तिका। ओके, और ओवरी, ओवरी यानी अंडाशय। ओके, ये पार्ट ऑफ स्त्रीकेसर कार्पल। ठीक है, इसे कार्पल यानी जायांग बोलते हैं, और जायांग को ही स्त्रीकेसर कहते हैं। ठीक है, और अगर इस साइड में देखें तो पिटल, एंथर, एंथर यानी प्राकोष, और फिलामेंट यानी पतंतु या तंतु। ओके, ए पार्ट ऑफ पुंकेसर। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रेस्पेक्टेकल जैसे ये वाला, और सेपल यानी बाह्य दल। आप बना देना ऐसे चित्र। ओके, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, पहले जो पराकोष है इसमें ही पराकण होते हैं। ओके, और ये पराकण जो स्त्रीकेसर का जो स्टिग्मा भाग है, ये क्या होता है कि चिपचिपा होता है। ये किसी कीट के माध्यम से, किसी पतंग के माध्यम से, या किसी हवा के माध्यम से ये जो पराकोष है ये स्टिग्मा तक जाते हैं। ओके, और ये स्टिग्मा तक जाकर ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है इसके चिप जाते हैं, और फिर जो वर्तिका स्टाइल द्वारा ये अंडाशय तक आ जाते हैं। और अंडाशय के तक आने के बाद में ही क्या, किसका निर्माण होता है? फूल का निर्माण होता है या फल का निर्माण होता है। तो हम पढ़ते भी है कि जो सत्य फल है या असत्य फल है, ट्रू फ्रूट्स, और जो असत्य फल है, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, सत्य फल वही होगा जो अंडाशय से बना होगा। ओके, जैसे सेब है, सेब असत्य फल है। ठीक है, क्योंकि वो बाह्य दल और अंडाशय से बना है। जैसे भिंडी, टमाटर, ये सत्य फल है। सत्य फल क्यों है? क्योंकि वो अंडाशय से बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ दिया, बस इतना ही तो है। ठीक है, इसके बारे में भी यही तो लिखा है, तो मैं बता देता हूँ आपको आगे और भी। जैसे पुंकेसर है, तो पुंकेसर, पुंकेसर के कितने भाग है? 3 भाग है। ठीक है, सॉरी 2 भाग है पुंकेसर के, जिनमें से पहला तो है पराकोष। तो आप लिखना इसके बारे में, पराकोष। पराकोष में क्या होते हैं? पराकण होते हैं। पराकोष में पराकण होते हैं। ठीक है, और यही पराकण निषेचन में भी बहुत सहायक होते हैं। ठीक है, जनन की क्रिया में, निषेचन में सहायक है। ओके, और फिर तंतु, तंतु जो पराकण, पराकोष है या पराकण है, उनको जो सहारा प्रदान करता है। ठीक है, सहारा प्रदान करता है ये। और जो तंतु है, तंतु हवा, हवा आती है या फिर कोई कीट पतंग इसको हिलाने का काम करता है, तो सहारा प्रदान या जो स्टेबिलिटी है, ये जो लचीलापन है, कौन प्रदान करता है? तंतु प्रदान करता है। वही पराकोष, पराकोष में बहुत सारे पराकण होते हैं। ठीक है, और पराकण ही आगे जा, मैंने पीछे बताया कि पराकण ही पौधे का जो फूल में वो निषेचन की क्रिया करते हैं। ये 2 भाग लिख देना। और फिर स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर के 3 भाग है। ठीक है, पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, और तीसरा अंडाशय। और आप बीजांड के बारे में भी लिख देना। बीजांड में क्या पाए जाते? बीज पाए जाते। बस, अब वर्तिकाग्र लिखना ना, ये चिपचिपा होता है। पराकण, जो पराकण है इसी पे आकर चिप जाते हैं। वर्तिका,
वर्ती का एक डंडल होता है जो परागकणों को कहाँ तक पहुंचाता है? अंडाशय तक पहुंचाता है। और अंडाशय में ही फल या फूल का निर्माण होता है। फल या फूल का निर्माण होता है, ठीक है। बीजांड में क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। तो दोस्तों इतना ही सही है फूल, ठीक है। और आपको भी इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको बस 3 भाग याद रखना इसके। तो आप बोलोगे कि ये निषेचन कैसे करता है? तो निषेचन हवा के माध्यम से, कीट पतंगों के माध्यम से, भ्रमरों के माध्यम से, हाथी जानवरों के माध्यम से ये निषेचन कर लेते हैं, ठीक है। वही अब जो स्वपरागण है, एक तो होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण होता है कि जो परागकोश है उसी मतलब सेम जो वर्तिकाग्र है उसी तक पहुंचना। वही परपरागण यानी दूसरे पौधे से निषेचन करना। ओके, तो ये स्वपरागण और परपरागण है, तो आप इसके बारे में लिख देना, ठीक है। तो और क्या होता है फूल के बारे में? तो इतना सा है कि हमारी भावना को एक मतलब पॉजिटिव सकारात्मक जो ऊर्जा है वो प्रदान करता है। दूसरी, ये बेहतर स्वास्थ्य में भी काम आता है। जैसे ठीक है, कोई बीमार पड़ गया तो हम उसके लिए क्या लेके जाते हैं? फूल लेकर जाते हैं और उसकी कामना करते हैं अच्छे स्वास्थ्य की। तो आज इतनी, धन्यवाद।